अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा जो मुख से निकली है कृष्ण कर्णामृतम, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 6 श्लोक हम लोग श्रवण कराए हैं। चौथे 5वें श्लोक में किस प्रकार से उनके हृदय की लालसा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। पहले उन्होंने कहा कि भगवान का जो मुख कमल है वो मेरे हृदय में प्रकाशित हो। फिर चौथे 5वें में कहा कि वो हमेशा प्रकाशित होता रहे, चिरम चकास्तु, सदैव प्रकाशित होता रहे। और 6ठे श्लोक में कहा कि वो नित्य नई नई छवि माधुरी के साथ मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित हो। तो जो लालसा है, उत्कंठा है, मुख कमल उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहे भगवान का, इस प्रकार की लालसा भक्तों को भगवान के चरण कमल और मुख कमल, बस इन दो से ही लेना देना होता है। चरण कमल उनकी संपत्ति है और मुख को देखकर वो मुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो संपत्ति तो चरण है, चरण कमल भगवान के भक्तों की। अब यहां पर 7वें श्लोक में भी उसी बात को जो है कह रहे हैं। मधुरिमा जो कैसी है भगवान की, जो किशोर मूर्ति है उसकी मधुरिमा कैसी है उसको कह रहे हैं 7वें श्लोक में। कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ते कल वेणु क्वणिताद्रतानेन्दो मम वाचि जृम्भताम मुरारिर् मधुरिम्णः कणिकापि कापि कापि। 3 बार आया है कापि कापि कापि। कोई है इस प्रकार की एक मनोहर मूर्ति। कैसी है वो? जो अत्यंत कमनीय है, जिनकी कमनीय किशोर मूर्ति, कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ति अत्यंत कमनीय है, नव किशोर मूर्ति है भगवान की, मनोहर मूर्ति। उसको देखकर क्या होता है? मुग्ध मूर्ति, वो सबको मुग्ध करने वाली मूर्ति है। त्रिभुवन उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है। कमनीय किशोरी मुग्धा मूर्ति, मनोहरा मूर्ति, इस प्रकार की। और उनके मुखचंद्र से क्या हो रहा है? मंद मंद मुरली की ध्वनि से जिनका जो मुखचंद्र है वो जिस समाराधित हो रहा है, अर्थात उनके मुखचंद्र से मंद वेणु की जो सुधा धारा है वो निस्सृत हो रही है। कल वेणु माने कल माने सुंदर, सुंदर जो उनकी मुरली है उसका क्वणित माने उनका जो सुधा धारा है, वो निनाद है, वो आद्रतान इंदो मतलब चंद्रमा, आनंद माने भगवान का जो मुख कमल है,
तो उनके मुख कमल से आद्रत होकर, अर्थात जो है वो मुखचंद्र की आराधना की जा रही है वेणु के स्वर के द्वारा, वंशी के स्वर के द्वारा भगवान की जो मुख है उसकी आराधना की जा रही, आदृत। और उन कृष्ण मुरारी की जो मधुरिमा है, जो मुरारी कृष्ण हैं, मुरारे, उन श्री कृष्ण के माधुर्य की एक जो अत्यंत क्षुद्रतम कणिका है, कणिकाम अपि, जो क्षुद्र है, अत्यंत तुच्छ है, ऐसी जो कणिका है वो मेरी जीवा के ऊपर स्फुरित हो। तो केवल कणिका मात्र ही से ही, माधुर्य का तो कृष्ण का जो मुख है, कृष्ण का जो मूर्ति है वो तो माधुर्य का सागर है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मम वाची, वाची माने जीवा, मेरी जीवा के ऊपर स्फुरित हो जिससे कि मैं उसका गुणगान कर सकूं। तो वाणी से सेवा भगवान की करने के लिए जो है आप आतुर हो गए हैं लीला शुभ। भगवान की सेवा 3 प्रकार से की जाती है, तन से, वाणी से और मन से। तो मन के लिए तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय के अंदर भगवान का मुख कमल जो है स्फुरित हो, 4, 5, 6 श्लोक में कह आए हैं। यहां पर कह रहे हैं अब वाणी की सेवा कैसे करूंगा मैं। तो वाणी में भी जब भगवान का माधुर्य की कणिका स्फुरित होगी, उसी प्रकार से उनकी वाणी जो है भगवान के स्वरूप का, भगवान के माधुर्य का वर्णन करने में सक्षम हो पाएगी। तो इस प्रकार इसका जो पद्यानुवाद है वो बताए हैं। जिसकी मूर्ति है कमनीय किशोर मनोहर, जिसके मुख मयंक पर निर्तित वंशी का स्वर, उस मुरारी की मुग्ध माधुरी का कणिका भर, आहा बहेगा कब मेरी वाणी से झरझर। अपने को सर्वथा अयोग्य समझ के, अतिशय दीनहीन मानकर, जो भगवान की माधुर्य है, जो परम वस्तु है, उस वस्तु के समक्ष अपने को सर्वथा अयोग्य मानते हुए उसकी जो कणिका है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका एक लघु कण मात्र मेरी वाणी में आविर्भूत हो जाए। जो मदन मोहन की मनोज्ञ माधुरी है, बस यही मेरी जो है चरम कामना है। जिनका मुख मयंक, मुख कमल वेणुलता की स्वर लहरी से समाराधित हो रहा है, ऐसे। अब मन मन में सोच रहे हैं बिलमंगल कि जो विभु हैं, जो माधुर्य का, चातुर्य का संपदा है, अथाह सागर हैं, ऐसे उनका मुख पंकज तो जो सुकृतिशाली हैं उनके, जिनका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, उसके ही हृदय के अंदर विकसित होगा। मैं तो अत्यंत तुच्छ हूं, मैं तो विषय लोभी हूं, विषयामिश। तो मेरे मलिन चित्त में उसका उदय हो और फिर उसका हमेशा उदय होता रहे और उसका विशेष रूप से उदय हो। जो 4, 5, 6 श्लोक में कहा कि मेरे चित्त के अंदर भगवान की उस मुख कमल माधुरी का जो है माधुर्य वो उदय हो, तो कैसे होगा? वो तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो अत्यंत विषयों में आसक्त जीव हूं। इसलिए अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, वो मेरी वाणी के अंदर ही उदय हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मम वाची विजृंभताम, यहां पर भी विजृंभताम है, विशेष रूप से मैं उनकी माधुरी का वर्णन करने में समर्थ हो पाऊं। जो मुरारी की माधुरी है उसकी किसी एक कण का, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो अथाह सागर हैं, रस के सागर हैं। अब उन रस के सागर से, उस सागर के एक बिंदु से ये सारा का सारा ब्रह्मांड संप्लावित है, सारा का सारा ब्रह्मांड। जितना भी माधुर्य इस जगत में देखा जा रहा है, सब ब्रह्मांडों में मिलकर भी वो उस रस सिंधु की एक बूंद मात्र है। यदि वो एक बूंद मात्र है तो फिर प्रत्येक प्राणी के हिस्से में कितना भाग आएगा, कौन सा अंश आएगा? उसको तो हम अत्यंत क्षुद्र हो जाएगा, नगण्य है। क्या उसका मैथमेटिशियन भी उसकी क्या गणना करेगा कोई? इसीलिए कह रहे हैं कापी कापी कापी। कोई एक कण, कोई रत्ती भर, लेश मात्र।
और वो कण अभी मेरे को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मेरा जो मन है अभी तक विषयों में आसक्त है। भगवान ने गीता में कहा है, विषयान विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो निराहारी है, जो विषयों से अपने को दूर रखता है, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन विषयों के अंदर जो रस बुद्धि है वो निवृत्त नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जंगल में चला गया तो उसके विषय तो दूर हो गए उससे, वहां पर उसके विषय नहीं है उपलब्ध, लेकिन विषयों में रस बुद्धि है, अर्थात वो कभी भी जब भी कभी विषय उसके सामने समक्ष उपलब्ध होंगे तो वो उनके अंदर लिप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी रस बुद्धि है भी उसमें, उसने उनके अंदर महत्व बुद्धि डाली हुई है कि यदि मैं भोगूंगा तो मुझको सुख मिलेगा, ऐसी भावना है उसकी। तो जो रस बुद्धि है ये कब नष्ट होगी? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उस परम तत्व की क्षुद्र कणिका का आस्वादन हमें हो जाएगा, तब हमारी रस बुद्धि इस संसार के विषयों से हटकर और भगवान में हो जाएगी। और कोई इसका उपाय नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रार्थना करके, हे विभु, आप उस सौंदर्य माधुर्य, आपका सौंदर्य माधुर्य, तारुण्य, लावण्य, कारुण्य, औदार्य, भगवान के बड़े सारे गुण हैं। देखिए, सबका अलग अलग अर्थ है। सौंदर्य, माधुर्य, तारुण्य भगवान का जो नव यौवन, नव किशोर अवस्था है, लावण्य भगवान का, उनकी करुणा, उनका औदार्य, इसके निधान की एक छोटी सी कणिका मेरे जीवा को आप्लावित कर दे। उससे क्या होगा कि मैं आपके इस माधुर्य की कथा अपने मन और प्राणों को मिलाकर निरंतर गाया करूंगा, और इसी से संभव है कि मैं आप तक पहुंच सकूं। आपका यशोगान करूंगा नित्य निरंतर, तो किसी दिन आप रीझ जाएंगे। इसी आशा के साथ लीला शुक के हृदय में जो कृष्ण माधुरी है वो एक समुद्र की तरह से उच्छलित हो रही है। कृष्ण तो माधुर्य के समुद्र ही ठहरे, और केवल कृष्ण प्रेम के द्वारा ही उस माधुर्य का आस्वादन हो सकता है। यदि मान लीजिए हमारे आगे कोई वस्तु है, तो हम उसे देख तो रहे हैं, लेकिन उसका आस्वादन नहीं हो सकता। केवल दृष्टि मात्र से उस वस्तु का आस्वादन नहीं होता है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, तब तक उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए किसी को प्राकृतिक दृश्य देखने का जो है प्रेम ही नहीं है प्रकृति से, तो प्राकृतिक दृश्य देखकर भी, पहाड़ों को देखकर भी सुंदर, क्या उसका आस्वादन करेगा? तो दर्शन शक्ति से ही हमको वस्तु के वास्तविक दर्शन हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। दर्शन के पीछे हमारा जो उस वस्तु के प्रति भाव है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रेमी व्यक्ति है उसका प्रेम ही कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कराने के लिए एकमात्र कारण बनता है। जिसका जितना प्रेम है वह उतने ही कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करेगा। और साक्षात रसराज जो रसिक शेखर श्री कृष्ण हैं, उनकी माधुरी का सबसे अधिक आस्वादन किया जाता है केवल गोपी भाव को धारण करके। गोपी प्रेम कृष्ण के माधुर्य को बढ़ाता है, और कृष्ण के माधुर्य को देखकर गोपियों का प्रेम और अधिक बढ़ता है। इस प्रकार कृष्ण के माधुर्य में और गोपियों के प्रेम में एक प्रकार से होड़ा होड़ी चल रही है। कोई किसी से हार नहीं मानना चाहता। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, माधुर्य बढ़ता है कृष्ण का, क्योंकि माधुर्य का जो आस्वादन है वो तो प्रेम से होता है। प्रेम बढ़ा तो माधुर्य बढ़ जाता है, माधुर्य बढ़ता है तो प्रेम और बढ़ता है। और कृष्ण के संपूर्ण प्रेम का, संपूर्ण माधुर्य का जो आस्वादन करने वाली हैं वो है केवल राधा रानी। तभी तो कृष्ण के हृदय के अंदर भी ये इच्छा पैदा हो गई। जब कृष्ण प्रकट में आए थे द्वापर के अंत में, तो उनकी ये 3 इच्छाएं रह गई थी।
उनमें सबसे बड़ी पहली इच्छा यही थी कि राधा रानी मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं तो मेरा माधुर्य कैसा है, मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उनको किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, ये उनकी दूसरी इच्छा। और राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है स्वयं राधा भाव और राधा द्वितीय को अंगीकार करके महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, युगल सरकार की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि राधा रानी का जो विभु प्रेम है वो इस प्रकार का है कि संपूर्ण रूप से आस्वादन करने पर भी वो हमेशा प्यासी रहती हैं। तो जितनी पिपासा उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी पिपासा बढ़ती है। इसीलिए जब स्वामिनी राधा जी जब कृष्ण के विरह में पीड़ित हो जाती हैं तो केवल कृष्ण की माधुरी का वर्णन श्रवण करके ही वो उनकी सखियां उनको सांत्वना प्रदान करती हैं। कृष्ण की माधुरी का वर्णन किए बिना राधा जी को कृष्ण के विरह से ऊपर उठाना संभव नहीं है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब विरह में अत्यंत आतुर हो जाते थे तो सभी भक्त जो है भगवान की माधुरी का वर्णन करके उनके नाम का संकीर्तन करके ही उनको चेतना दिलाते थे। तो इस प्रकार से लीला सुख का जो मन है वो कृष्ण के अनंत माधुर्य सिंधु के अंदर मग्न होता चला जा रहा है, स्तंभित हो रहा है। भाषा भी उनकी जो है स्खलित हो गई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे केवल एक कणिका मात्र दे दीजिए जिससे मैं अपनी वाणी को संभाल कर और आपकी माधुर्य का वर्णन करने में सक्षम हो सकूं। इसलिए कहते हैं व्याकुल होकर हे सखी, ये जो किशोर मूर्ति है जिसका मुखचंद्र जो है उसकी माधुर्य का एक कणिका मेरी जीवा पर प्रकट हो जाए, उस माधुर्य को मैं वर्णन करके समझा तो नहीं सकती, लेकिन यदि एक कणिका भी मेरे जीवा पर आ जाएगी तो मैं अपने को परम सौभाग्यवती समझूंगी। अब यदि वो विभु तत्व है तो प्रश्न उठेगा कि क्या उसका कोई रूप भी है, या जिस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी भगवान को सर्वत्र अनुभव करता है ब्रह्म को, उसी प्रकार तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। उसका एक रूप भी है, उसका नाम भी है। क्योंकि यदि नाम नहीं है, यदि रूप नहीं है तो माधुर्य कहां। तो कह रहे मुरारेन मधुरिम, अर्थात वो मुरारी है। मुरा नाम जो है उसका बैरी है। मुरा का अर्थ होता है कुत्सित। मुरा कुत्सा, कुत्सा का मतलब होता है जो कुत्सा मतलब सुंदर नहीं है, तो उसके अरि अर्थात उससे जो रहित है, अर्थात परम सुंदर है, तो उनका अत्यंत सुंदर स्वरूप है मुरारी। और मुरा नामक अविद्या, मुरा जो है अर्थ अविद्या को भी बोलते हैं, तो अविद्या का भी महाशत्रु है। तो एक तो उनका रूप अत्यंत सुंदर है, नंबर 1। नंबर 2, जो मुरा अविद्या है उसका भी शत्रु है, अर्थात गुण हो गया। और जो मुरारी, जो मुर दैत्य है, उसके भी शत्रु हैं, ये पराक्रम हो गया। तो मुरारी नाम से ही 3 प्रकार का बोध हो रहा है, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला। और मुरारी उनका नाम भी है। तो यदि कोई कहे कि तुमने मुर दैत्य को मारा था तभी तुम्हारा नाम मुरारी हुआ क्या, तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुरारी नाम उनका अनादिकाल से है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे भगवान का गोविंद नाम अनादिकाल से है। यद्यपि इंद्र ने अभिषेक करते हुए भगवान को मुरारी नाम दिया था, वो दिया था, गोविंद नाम दिया था अभिषेक करते हुए, लेकिन ये तो केवल एक प्रचार था। जबकि भगवान का गोविंद नाम तो अनादि है। उसी प्रकार से भगवान का जो मुरारी नाम है वो भी अनादि है। ये तो केवल मुर दैत्य के वध से मुरारी के रूप में वो प्रचारित हो गए, बस।
उदाहरण के लिए जैसे शिव जी का विवाह हुआ था जब, तो शिव जी की विवाह में भी गणेश जी का पूजन किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, जबकि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो कोई कहेगा अरे शिव जी के पुत्र का पूजन किया जा रहा है, तो गणेश जो हैं वो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये मुरारी नाम भी केवल मूल दैत्य को मारने से ही मुरारी नाम नहीं बना है, ये अनादि है। फिर ये मुरारी कैसा है, उसके लिए कह रहे हैं कमनीय किशोर मूर्ति, अर्थात उनके अंग प्रत्यंग से कांति की धारा निकल रही है। इसलिए बोला अंग कमनीय किशोर मूर्ति। भगवान के लिए, कृष्ण के लिए यहां पर किशोर शब्द आएगा। किशोर शब्द का जो एक व्युत्पत्ति बताई जाती है, किम शृणोति, अर्थात कौन सुनता है। तो जब किशोर अवस्था होती है, जो 12 वर्ष से 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है किशोर अवस्था, तो उस अवस्था में कौन सुनता है किसी की बात। इतना अल्हड़पन, इतना मस्ती होती है कि कोई सुनता ही नहीं है किसी की बात को। 10 से 15 वर्ष का जो बच्चा होता है किशोर, वो किसकी सुनता है, किम शृणोति, किसकी सुनता है, वो कुछ नहीं सुनता, अपनी अपनी सुनाता है, अपनी अपनी करता है, इसलिए उनका नाम एक किशोर भी है। तो कैसी किशोर मूर्ति है, तो बता रहे हैं, बड़ भागी वही जिन उर सरवर यह मुख पंकज नित फूली रहे, कमनीय किशोर मनोहर मूर्ति नैनन जिनके झूली रहे, कल वेणु बजावत रस बरसावत इंदु वदन नहीं भूली रहे, कन को कनहू को डारो मुरारी प्रेम भिकारी झूमी रहे। ये किशोर मूर्ति कैसी है, आद्य किशोर नहीं है और ना ही मध्य किशोर है, ये पूर्ण किशोर है। आद्य किशोर के अंदर जो है वर्ण थोड़ा सा निखरता है, उज्जवल होता है, नयनों में कुछ थोड़े थोड़े से डोरे पड़ते हैं, सूक्ष्म रोमावली उदय होती है। मध्य किशोर में जो भुज द्वय हैं वहां पर विशाल उरस्थल विशाल हो जाता है, एक शोभा और माधुरी की झलक सी आती है। जो हास्य है वो मंद हास्य युक्त मुख हो जाता है, नेत्र चंचल हो जाते हैं, ये मध्य किशोर है। रासलीला की जो चेष्टा है वो यहीं पर आरंभ हुई थी। और पूर्ण किशोर जब ये सारी संपदाएं अपने चरमोत्कृष्ट को प्राप्त करती हैं, अंग प्रत्यंग से पूर्ण लावण्य और तारुण्य भर जाता है, तब उसको बोलते हैं हम किशोर। नाभिभवर त्रिवली तरंग झलकत लावण्य वारी, पीत वसन फहरात उठी जनु पद्म रेणु छविधारी, क्रीड़ा करत जहां गोपीजन बैठी मनोरथ नाव, बार बार यह कहत गदाधर नेह संवारी संवारो दाव, देह संवारो दाव। यह किशोर मूर्ति जो मुरारी की किशोर मूर्ति है, मन को मुग्ध करने वाली, अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा इंद्रियों प्राणों को आनंद देने वाली, ऐसी विशेषकर ये जो वनिताएं हैं, ब्रज वनिताएं हैं, उनके लिए उत्सव रूप भगवान का जो रूप है, चुंबक की भांति, जैसे चुंबक से खींच जाने पर, चुंबक की तरह जैसे खींचने वाला जो मनमोहन है उसके रूप को जब देख लेती है कोई सखी तो कैसी पगला सी जाती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। माधव चुंबक रूप तुम लौह पूतरी नार, संग लगी डोले सबे घरमन यमुना पार। कृष्ण जो है चुंबक की भांति हैं और ब्रज गोपियां एक लोहे की भांति साथ साथ उनके डोलती रहती हैं, कभी घर में, कभी वन में, कभी यमुना पुलिन पर। वह सुंदर रूप विलोक सखी, मन हाथ ते मेरो भग्यो सुभग्यो, चित माधुरी मूर्ति देखत ही, हरिचंद जुजाय पग्यो सुपग्यो। मुहि औरन सो कछु काम नहीं, अब तो जो कलंक लग्यो सो लग्यो, रंग दूसरो और चढ़ो गो नहीं, अली सांवर रंग रंग्यो सो रंग्यो। एक जो सांवरे का रंग चढ़ जाता है फिर उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, ऐसा है वो श्याम रंग जो श्रृंगार का रंग है,
वो श्याम है। तो उस कृष्ण माधुरी की व्याख्या करके समझाने का कोई विषय नहीं है। जैसे जो गूंगा व्यक्ति है वो मीठे खाकर उसका आस्वादन प्राप्त करता है, लेकिन भाषा के अभाव में उसको व्यक्त नहीं कर सकता, केवल इंगित कर सकता है, चेष्टा करता है। उसी प्रकार जो प्रेमी है उसका जो हृदय है वो कृष्ण माधुरी का आस्वादन भी इसी प्रकार करता है। तो एक बिंदु के आस्वादन से ही जो प्रेमी का हृदय है वो मत्त हो जाता है, लेकिन भाषा का अभाव होने के कारण व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। लीला शुक्र की भी जो सखी भाव से आविष्ट हैं उनकी इसी प्रकार की दशा है। फिर भी राधा रानी की सेवा करनी है, कृष्ण माधुरी का वर्णन करना है, क्योंकि कृष्ण माधुरी का वर्णन ही राधा रानी की सेवा है। और इसको यथासंभव करने के लिए ही जो विरह कातरा श्रीमती राधा रानी हैं उनको कृष्ण माधुर्य की बात सुनाने के लिए ही, उनको सांत्वना देने के लिए ही बिलमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक कणिका मेरी वाणी के अंदर उदय करा दीजिए, क्योंकि ये विशेष सेवा है सखियों की एक, राधा रानी को उस विरह सागर से बाहर लाने के लिए कि किसी प्रकार से कृष्ण माधुर्य का वर्णन किया जाए। और कृष्ण माधुर्य का वर्णन तभी होगा जब कृपा होगी, जब वाणी के ऊपर उदय होगा, वो उसकी कणिका उदय होगी। अब उस मुरारी के रूप की दूसरी विशेषता बता रहे हैं, कल वेणु कणिता द्रतान नेंदो, अर्थात जो कल कल बजकर उनकी वेणु सुंदर रस बरसाकर और उस वंशी ध्वनि के द्वारा जो आदृत है, सेवित है, जो प्रशंसित है, ऐसा मुख कमल, ऐसा है वो मुरारी। तो कल शब्द के दो अर्थ बताए हैं, मधुर और कल में क और लौ, ककार और लकार होने के कारण इसको कामबीज भी कहा गया है। कृष्ण का जो मंत्र बीज है क्लीम, जिससे जो कृष्ण है मदन मोहन, उनकी वंशी के अंदर शक्ति का प्राकट्य होता है, काम बीज। तो ये काम बीज को श्रवण करके ही, मंत्र को श्रवण करके ही गोपियां जो है पागल हो गई हैं। वंशी जब बजती है तो गोपियों की दशा बता रहे हैं, बाजी उठी धाई बाजी देखी बेको दौरी आई, बाजी सुन आई पौरी वंशी गिरिधर की, बाजी हंसी बोले बाजी संग लागी डोले, बाजी भई बौरी बाजिन बिसारी सुधी घर की, बाजी ने धरत धीर बाजी ने संभारे चीर, बाजिन की छातिन पे पीर दावा नल की, बाजी कहे बाजी पुनी बाजी कहे कहा बाजी, बाजी कहे बाजी वंशी चंचल चतुर की। यहाँ बाजी शब्द के अंदर इसके कई अर्थ हैं। बाजी का मतलब है कोई एक गोपी, और बाजी का मतलब है वंशी ध्वनि जब बजती है। कई अर्थ हैं इसमें बाजी शब्द में। तो श्यामेर बाजी बंजे, श्यामेर बांसी बजे, मन माझे की वन माझे, सवार बांसी काने बाजे, आमेर बांसी ही आर मांझे। कि कृष्ण की वंशी जो है वो तो मेरे हृदय के अंदर भी वो वंशी बज रही है। तो ये वंशी ध्वनि जो है गोपियों को वशीभूत करके, आकर्षित करके उनके संसार के बंधन को छिन्न भिन्न कर देती है और कृष्ण से उनका संयोग करा देती है। महारास में इस वंशी का ही सारा पराक्रम है। सब कुछ वंशी के ही कारण हुआ है, वंशी ने ही सब कुछ किया। इसलिए जिस वंशी ने इतना उपकार किया उसको जो है अब उसके प्रति बड़ी ऋणी है गोपियां, और उसको कृतज्ञता कैसे प्रकट करें उस वंशी के प्रति। तो गोपियों के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन हां, उस वंशी को स्पर्श करके उसको निश्चित रूप से वो धन्यवाद तो दे ही सकती हैं, वही कर रही हैं। तो यहां पर जो है वंशी के द्वारा जो उनका मुख कमल समादृत है, प्रशंसित है, वही कह रहे हैं यहां पर। अतिशय आदर भाव के सहित जो वंशी का निनाद कृष्ण की सेवा कर रहा है उसको धन्यवाद करते हुए, तो जैसे बताया कि गीत गोविंद में बताया है,
साधु त्वद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीत स्तुति व्याजाद भुट चुंबित स्मित मनोहारी हरि पातु वह। कि जब मुरारी की माधुरी का वर्णन करते करते और इस प्रकार से जब दर्शन उत्कंठा से बिल्वमंगल ठाकुर तल्लीन हो गए तो उनकी प्रार्थना पूर्ण होते न होते उनकी वाणी के अंदर ही भगवान के माधुर्य का अवतार हो गया। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कृष्ण के माधुर्य का अवतार उनकी वाणी पर हो गया। अब क्या हुआ कि जो उनकी वाणी है उसमें और जिसके विषय में वो वर्णन करेगी वो, उन दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहा। अर्थात वचन और वाच्य, वाच्य मतलब जिसका वर्णन किया जाए, और वचन मतलब जो वचन है, तो वचन और वाच्य वो दोनों मिलकर एक हो गए। अर्थात रसना और रसो वैसह कृष्ण, वे दोनों ही एक हो गए। इस प्रकार से भगवान का यहां पर वाग्मय अवतार हो गया। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण को कहा गया है कि भगवान का वाग्मय अवतार है, शब्दमय अवतार है, उसी प्रकार से यहां पर भी भगवान का शब्दमय अवतार हुआ है, क्योंकि यहां पर रसना और रस मिलकर दोनों एक हो गए हैं। तो गीत गोविंद के इस श्लोक में यही बात कही गई है कि साधुत्वत वदनम, अर्थात आपका जो ये वदन है अर्थात मुख है वो कैसा है, सुधामयम इति, सुधामय वदन आपका अत्यंत सुंदर है। और आपकी माधुर्य का स्तुति करने के छल से, माधुर्य की स्तुति कर रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर, तो स्तुति करने के छल से जिनका मुख कमल राधा जी के द्वारा चुंबित है इस प्रकार से, ऐसा वो हास्य मधुर मनोहारी श्री हरि तुम सबकी रक्षा करे, हरि पातु वह, हम सबकी वो हरि रक्षा करें, जिनके माधुर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से सेवा है, राधा रानी की एक सेवा है जब हम कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि तभी उनका जो विरह है वो क्षीण होता है। विरह कातरा श्रीमती को, राधा रानी को सांत्वना प्रदान करने का केवल एक यही रास्ता है। अब कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक में एक बाह्य दशा का भी जो है अर्थ बताया है कि उनके हृदय के अंदर, चित्त में दैन्य का उद्रेक हो गया है, और वो अपने वैष्णवों से, साधियों से बोलते हैं कि मेरे चित्त में मुरारी के माधुर्य की स्फूर्ति तो बहुत दूर की बात है। जो उन्होंने चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में प्रार्थना की कि मेरे हृदय के अंदर वो स्फुरित होता रहे, हां, अगर किंचित मात्र मेरी वाणी के अंदर ही वो स्फुरित हो जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। वो तो माधुर्य के समुद्र है, तो उसका केवल एक शीकर, एक कणिका यदि मेरी वाणी में उदय हो जाए, तो यद्यपि एक कणिका ही पूरे ब्रह्मांड को प्लावित करने में समर्थ है, इसीलिए यहां पर एक क्षुद्र कंडिका को जो है प्रकाशित होने के लिए जब उनका दैन्य चरम अवस्था पर पहुंचता है तो वो 3 बार कापी 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 बोलते हैं। अर्थात अत्यंत क्षुद्र कणिका, अति क्षुद्र और अति अति क्षुद्र कणिका, तुच्छाति तुच्छ कणिका मेरे वाणी में उदय हो, कापी कापी कापी। जो परम प्रेम होता है उसकी परिपक्व अवस्था में ही इस प्रकार का दैन्य उदय होता है कि भक्त अपने को कुछ भी नहीं मानता। जैसे महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन, एक तृण से भी अपने को नीच मानना। गोपियों का दैन्य जो है, वो गोपिया का जो प्रेम है वो दैन्य की पराकाष्ठा कही जाती है। दैन्यंतु परम प्रेम्णः परिपाकेन जन्यते तासाम गोकुल नारीणामेव कृष्ण वियोगतः। कृष्ण के वियोग में
गोकुल की जो नारियां हैं उनके अंदर जो दैन्य उत्पन्न हुआ है वो परम अवस्था है, परिपाक है वो प्रेम का, असाधारण दैन्य। असाधारण दैन्य को उदय कराने के लिए ही जो उदय हुआ है, उसी प्रकार से उनके भाव यहां पर जो है प्रकट हो रहे हैं। जैसे जो यदि कोई प्रश्न करे कि एक गन्ने का जो मिठास है उसी को एक व्यक्ति अपनी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता, तो फिर कृष्ण के माधुर्य को कैसे प्रकाशित करेगा? इसी के उत्तर में कह रहे हैं कापी कापी। जो क्षुद्रतम कणिका है, मुझ जैसे जीव की स्फूर्ति पर जीवा पर स्फूर्ति होना संभव नहीं है, इसीलिए वो कणिका भी स्फुरित ना हो, उसकी कोई एक क्षुद्रतम अंश मेरी जीवा पर आ जाए जिससे कि मैं राधा रानी की सेवा कर सकूं। और क्योंकि उनका नाम मुरारी है, वो इतने वीर श्रेष्ठ हैं, वो इतने मधुर हैं। मुरारी का मतलब है मूर्धा नामक दैत्य को मारकर इतने पराक्रम हैं, तो भी वो अत्यंत मधुर हैं, अत्यंत कोमल हैं। और जो मुरा नाम की अविद्या है उसका भी नाश करने वाले हैं। अविद्या की जो 5 वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही हमारे संसार को, अविद्या जो है यही कृष्ण बहिर्मुख जीव को बांधती है संसार से, इसलिए इसका नाम है मुरा। तो भगवान के नाम रूप गुण का श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से जो जीव है, मायाबद्ध जीव है, उसका अविद्या बंधन खुल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मुरारी। इस प्रकार से हमने यहां पर ये श्रवण किया कि भगवान का, इनका जो बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना है कि किस प्रकार से वो भगवान की माधुर्य का वाणी के द्वारा वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके माधुर्य का एक कण जो है उनकी जीवा के ऊपर स्फुरित हो। अगले सत्र में फिर हम लोग जो हैं प्रवेश करते हैं 8वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।